नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो लाइव। मैं हूं राजकुमार अग्रवाल। 2022 क्या हमारे सिर पर आई? पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावों को लेकर के जो सरगर्मी चल रही है, वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन इस माहौल में सभी पार्टियां अपना दम दिखा रही हैं। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद हैदर जी और प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ। आपका नाम? मैं प्रोफेसर एपी सिंह पाल, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग, आम आदमी पार्टी। अब आप देख रहे हैं ना, नोएडा के अंदर ऐसी शख्सियत प्रदेश स्तर तक आज नोएडा इस विधानसभा पर क्या कहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो झंडा फहराया है अपना, उसको देखते हुए पूरे भारत में आम आदमी पार्टी बड़ी तेजी से कदम बढ़ा रही है। चलिए बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी ने बहुत तेजी से एक तिरंगा यात्रा का प्रारंभ कर रखा है और बहुत हर शहर में ये यात्रा, हर एक विधानसभा स्तर पर ये यात्रा होने वाली है। तो आप हमें बताइए, आज की जो नोएडा में यात्रा करने वाले हैं उसका मंतव्य क्या है? हम लोगों ने लखनऊ में तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली। इसके बाद 3 दिन पहले अभी हम लोगों ने आगरा में बहुत बड़े स्तर पर तिरंगा संकल्प यात्रा का आयोजन किया। हालांकि उस यात्रा के बाद हमारे प्रदेश की सरकार ने माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय सांसद संजय सिंह जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अपेक्स लीडरशिप कभी भी जो है इन हरकतों से डरने वाली नहीं है। प्रदेश सरकार को ये चाहिए कि वो आज के जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पे बहस करे, उनके बारे में सोचे। आज सिलेंडर जो है 900 रुपये हो गया है। गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी है आपने। आप ये सोचिए कि उसके परिवार का भरण पोषण किस तरीके से, वो कैसे कर रहा होगा। हालात यहाँ तक पहुँचा दिए आपने कि पूरी भारत में इतना बिजली का दाम कहीं नहीं है जो जितना उत्तर प्रदेश में है। ये इसके बराबर में दिल्ली में, जहाँ पर राज्य सरकार फ्री में बिजली मुहैया करा रही है, प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली गरीबों को जो है वहन करनी पड़ रही है। मैं आपको रोकना चाहूँगा। हम बात कर रहे हैं तिरंगा यात्रा को लेकर के, हर एक विधानसभा में जो आप करने वाले हैं। आपने तो मुद्दे गिना दिए जी। इस तिरंगा यात्रा से क्या आप संदेश देना चाहते हैं और किस तरह से आम जन को, यानी जनता को कैसे अपनी तरफ लुभाना चाहते हैं? हम लोग इस तिरंगा यात्रा का निकालने का एक ही मकसद है कि जिस तरीके से जो राष्ट्रवाद की अवधारणा भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोगों के बीच में पहुंचाई जा रही है और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अवधारणा इस तिरंगा यात्रा को लेकर के क्या है, वो हम लोगों के बीच में जाकर के बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी की जो तिरंगा यात्रा है उसका संकल्प ये है कि जब हर गरीब को रोटी मिलेगी, हर गरीब को फ्री में बिजली मिलेगी उत्तर प्रदेश में। ये हमारा मोटिव है। हम केवल जो है झूठा राष्ट्रवाद नहीं फैलाना चाहते कि जिससे जो है आदमी दम घुटता रहे और जो है एक राष्ट्रवाद के नाम पर हम जो है वोटर्स को लाभान्वित करने का काम करते रहें। हमारी पार्टी का मकसद, एजेंडा बिल्कुल अलग है और इसमें हम लोग जो है तीसरी बार यहाँ पर आज निकाल रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ कि ये संकल्प यात्रा जरूर निकलेगी और बहुत अच्छे स्तर पर निकलेगी। राष्ट्रवाद की जो घुट्टी भाजपा ने जो आम जन को पिलाई है, इससे जाहिर होता है आम आदमी पार्टी का ये कहना कि सिर्फ राष्ट्रवाद भाजपा में ही नहीं है, आम आदमी पार्टी में भी है। हमारे साथ में प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैदर जी, उनसे जानेंगे कि इस यात्रा का मंतव्य क्या रखते हैं आप? देखिए, तिरंगा संकल्प यात्रा आम आदमी पार्टी ने निकालने का फैसला लिया। देश में जो हमारे शहीदों ने बलिदान दिया था इस देश को आज़ाद करने के लिए, उसकी 75वीं वर्षगांठ इस साल पूरे देश ने मनाई 15 अगस्त पर। आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया कि हम लोग इस तिरंगा यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में निकालेंगे, क्योंकि जो लोग फर्जी राष्ट्रवादी एक और तानाशाही की तरह सरकार चला रहे हैं, हम लोगों को बीच में जाएंगे और एक असली राष्ट्रवाद की परिभाषा हम लोगों के बीच में रखेंगे। हमारे शहीदों ने, जिनको हमने अभी श्रद्धांजलि दी 15 अगस्त को, जिनका एक सपना था एक अच्छे भारत निर्माण का, हम वो लोगों के बीच जाके उस सपने को साकार करने का काम करेंगे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज के इतिहास में दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार है जो सपना हमारे शहीदों ने देखा था वो साकार करने का काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। देश के शहीद सैनिकों को परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही है। देश के
दिल्ली प्रदेश के गरीब आदमियों को 200 यूनिट बिजली देने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। हैदर जी रोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि नहीं, ये बात तो मैं आपको प्रदेश के अध्यक्ष ने बता दी। हमें बताइए संकल्प यात्रा मैं के वही माध्यम बता से क्या मैं कहना बॉस चाहते हैं? वही बता रहा हूँ कि जो सपना हमारे शहीदों ने देखा था कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए, हमारे भारत के लोग कैसे जीवन, या उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनकी मूलभूत समस्याओं को उनकी समस्या नहीं होनी चाहिए। आज पिछले 4.5 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर एक सरकार चल रही है और आपने सारी हालत देखी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, शिक्षा के स्तर क्या है, स्कूलों की हालत क्या है। तो क्या इसलिए हमारे देश को आज़ाद हुआ था? और वो लोग राष्ट्रवादी बनते हैं। तो आम आदमी पार्टी इस तिरंगा संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाके अपने मॉडल को भी रखेगी और उनको बताएगी कि हमारे शहीदों ने जो बलिदान दिया इस देश को आज़ाद करने के लिए, वो कैसा देश चाहते थे, ताकि इस देश के, इस प्रदेश के आम आदमी को उनकी मूलभूत समस्याओं से निदान हो सके, उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा पा सकें। वो 75 वर्ष की आज़ादी हम लोग उसका आनंद आज तक वो लेते आ रहे हैं, लेकिन जो इस देश के नागरिक को मूलभूत सुविधाएं हैं वो अभी भी वंचित हैं उनसे। ऐसा एक उदाहरण आम आदमी पार्टी इस देश में पेश करने वाली है, लेकिन फ्री दे करके आप सबको भिखारी बना रहे हैं। देखिए, अगर भिखारी होते तो इसका मतलब इस देश के संविधान में प्रधानमंत्री जी, पूरे सांसद जी, उनको 2 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, उनको किराया फ्री मिलता है, फ्री में जाते, तो क्या भिखारी हैं वो लोग? मैं रोकना चाहूँगा, ये आज का नहीं 75 साल से ऐसा ही चलता आ रहा है, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि को यह अधिकार होता है कि वो जनता का प्रतिनिधित्व करे, और प्रधानमंत्री वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करे। इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, यानी कि जनप्रतिनिधियों के चुनाव हैं। आप जनप्रतिनिधियों के बारे में बताइए, क्या कहना, आपके जनप्रतिनिधि कैसे होंगे? बिल्कुल, जनप्रतिनिधि हमारे ईमानदार होंगे, जो जनता के बीच रहेंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे, उनके बीच में रहेंगे, अगर उनको तकलीफ, उनकी तकलीफ दूर करने का काम करेंगे। ऐसे जनप्रतिनिधि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में लाने वाली है। मेरा आपसे दोनों से ये सवाल होगा कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, शीघ्र ही आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही वो फाइनल करते हैं, आप लोगों के माध्यम को जानकारी दे दी जाएगी आपको। जो पार्टी औरों पर आरोप लगाती थी कि बिना मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी इस उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक ऐसा ही चुनाव आ गया है। ये सवाल हमने आज आम आदमी पार्टी से किया, जिन्होंने बताया कि शीर्षस्थ इसका फैसला करेगा। आपका क्या कहना है? मैं समझ रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली और जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, उनके द्वारा एक बार लखनऊ में मनीष सिसोदिया जी ने इस बात को रखा था कि संजय सिंह जी के कद और उनकी जो है लोगों के प्रति पकड़ को ध्यान में रखते हुए उनको मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अब समय आ गया है कि हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय संजय सिंह जी ही, मैं समझ रहा हूँ, मुख्यमंत्री के प्रमुख दावेदार हैं। अब फैसला आपको करना है, यानी कि दिल्ली के अंदर एक उपचुनाव की तैयारी है। कौन सा उपचुनाव? लोकसभा का चुनाव। क्योंकि अगर संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि सीएम बनते हैं तो ये निश्चित है कि एक और उपचुनाव के लिए आप दिल्ली में तैयार रहिए। फैसला आप करेंगे। लेकिन संजय सिंह जी राज्यसभा सांसद हैं, उसमें उपचुनाव नहीं होगा। राज्यसभा सांसद जो है वो दिल्ली विधानसभा के सदस्य निर्वाचित करके भेजते हैं, तो उसमें जनता के बीच वो लोग नहीं जाएंगे। तो वो सदन द्वारा, जो दिल्ली विधानसभा के हमारे माननीय विधायक हैं, उनके द्वारा वो चुन के जाएंगे। ये कह सकते हैं कि जिसने एक राज्यसभा का स्वाद चख लिया हो, तो एक और नया राज्यसभा सांसद यानी कि आम आदमी पार्टी से तैयार होकर राज्यसभा में जाने वाला है। फैसला आप करिए। मैं नोएडा से राजकुमार अग्रवाल, हमारा मेट्रो लाइव के लिए ऐसे ही खबर लेते आता रहता हूँ। अंत में कुछ कहना चाहेंगे इस देश की जनता, इस राज्य की जनता के लिए? बस मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि पिछले 75 सालों में आपने इस देश, जब से हमारा आज़ाद हुआ, आपने इस देश की जनता ने सारी पार्टियों को वोट देके देखा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो। इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर एक ईमानदार सरकार, एक ईमानदार लोग, आम आदमी पार्टी जो है विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस बार एक ईमानदार लोगों को मौका दीजिए। वो दिल्ली की तर्ज पे आपका उत्तर प्रदेश ज़रूर बदलेंगे, आपकी मूलभूत समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन इस बात को पुष्टि करने के लिए हम अध्यक्ष से भी पूछना चाहेंगे, आपका क्या कहना है? मैं चाहता हूं कि हमारा जो पार्टी का एजेंडा है और जो दिल्ली का मॉडल है, जिससे उत्तर प्रदेश में लोगों में बहुत तेज़ी से करंट फैल रहा है,
तो मैं चाहता हूं कि दिल्ली का मॉडल उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में जाए और हम लोग चुनाव लड़ें और ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों को हम जो है ना कैंडिडेट बनाएंगे और ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाएंगे जो भ्रष्टाचार में 1% भी जो है संलिप्त नहीं पाए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब भ्रष्टाचार ही नहीं होगा तो ये उत्तर प्रदेश जो आज जो है उत्तम प्रदेश का ढकोसला किया जा रहा है वो निश्चित रूप से उत्तम प्रदेश बनेगा। ये थे आज हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी और आज नोएडा विधानसभा 61 में जो तिरंगा यात्रा को लेकर के जो संकल्प लेने वाले थे आज उसमें शामिल होने वाले हैं। फैसला आप कीजिए कि आपको आम आदमी पार्टी चाहिए, भाजपा चाहिए, सपा चाहिए या बसपा चाहिए। नमस्कार।